जी, मैं इसमें थोड़ा-सा आपको देखिए ऐड करके समझाती हूँ। जब बापूजी ने ज्ञान उतारा है ना हमारे, जो कहा दिव्य दृष्टि से उतारा है, ठीक है? अब ये दिव्य दृष्टि से उन्होंने ये सारी पहले बहुत तपस्या करी है उन्होंने, ठीक है? घंटों-घंटों, दिनों-दिनों उन्होंने तपस्या करी है। एक बंद कमरे में ऊपर की दुनिया देखने का उन्होंने आत्म स्वरूप धारण किया। अपने आप को जाना कि भई मैं ये, जैसे उन्होंने कहा अभी अनंत ने, कि भई हम ये शरीर नहीं, देह नहीं, मन बुद्धि नहीं, हम दिव्य आत्मा है, चेतन आत्मा है। तो उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर काम किया। फिर उन्होंने वेद शास्त्र पुराण सारे उन्होंने पढ़े। फिर उसके अंदर उन्होंने एक शब्द पढ़ा था, एक लाइन पढ़ी थी कि अनंता अनंत ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं। जैसे उन्होंने ये पढ़ा तो उनको एक क्लिक हुआ कि ये अनंता अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं, तो ये अनंत दुनिया होनी चाहिए। तो जब उन्होंने आत्म स्वरूप धारण किया, फिर उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उन्होंने अपने ही स्वरूप का साक्षात्कार किया और उन्होंने उस दुनिया को देखा, ऊपर की दुनिया को देखा। मतलब जो दुनिया इन आँखों से नहीं देख सकते। जैसे अभी स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली है क्या? स्पिरिचुअलिटी वही है, अध्यात्म, जो इन आँखों से नहीं दिखता, वही सत्य है, वही परम सत्य है। उन्होंने उस दुनिया को देखा। अब जब उन्होंने वो दुनिया देखी तो उन्होंने ऐसे अनंत ब्रह्मांड देखे, ऐसे अनंत सौर मंडल देखे। जैसे अगर हम देखिए, विज्ञान और हमेशा स्पिरिचुअलिटी को जोड़ा जाता है ना? तो अगर हम स्पिरिचुअलिटी के अपने शास्त्रों को उठा के बात करें और विज्ञान की तौर से बात करें, दोनों इंटरकनेक्टेड है। शास्त्र हमारे कहते हैं अनंतानंत ब्रह्मांड है, ऐसे ही हमारे साइंस लोग कहते हैं कि इनफाइनाइट सोलर सिस्टम्स है, ठीक है? और इनफाइनाइट सोलर सिस्टम्स बन के, जैसे हमारी एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, ऐसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे सौर मंडल है, जिसको सोलर सिस्टम्स का। ऐसे ही बापूजी ने कहा कि ऐसे अनंत ब्रह्मांड मैंने देखे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये आती है कि उन्होंने उस दुनिया को भी देखा है कि वो दुनिया कैसी है, जो हमारे साइंस नहीं अभी तक पहुँच पाए हैं। क्यों नहीं पहुँच पाए हैं? क्योंकि ये जो दुनिया है, ये मटीरियलिस्टिक दुनिया है, भौतिक दुनिया है। यहाँ पे दुनिया है 5 तत्वों की। हम जैसा बीज बोगे वैसा वृक्ष आएगा, ठीक है? आम का बीज बोगे तो आम का वृक्ष बनेगा। ऐसी हम 5 तत्वों की है, इसलिए हमारी पूरी दुनिया हमें 5 तत्वों की दिखती है। लेकिन मरने के बाद दुनिया अलग हो जाती है, जिसको सूक्ष्म जगत कहते हैं। जैसे इन्होंने कहा, ऊपर इस स्थूल दुनिया से ऊपर, इस भूलोक से ऊपर भूवर लोक, स्वर्ग लोक है। तो ये दुनिया का टाइम, स्पेस, मैटर सब कुछ अलग है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, है ना? कि ये बिल्कुल अलग है, ये अलग एनर्जी है, ये अलग ही मैट्रिक्स है एकदम। वहाँ पे टाइम भी अलग है। तो बापूजी ने वो दुनिया देखी कि वहाँ पे कैसे दिव्य लोक रहते हैं। जैसे हम तपलोक की बात करें तो तपलोक में ऋषि लोग रहते हैं। अब आप मैम एक बार इसको ना सिंप्लीफाइड वे में चलते हैं, आप हमें बताते रहिए कि ऑर्डर में क्या क्या लोक हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए। देखिए, हमारा शास्त्रों में 7 लोक, धरती के ऊपर 7 लोक ऊपर बताए और धरती के नीचे 7 लोक बताए, ठीक है? अभी 7 पाताल लोक है धरती के। अब धरती के ऊपर जैसे हम ये भूलोक है, अभी हम सबसे बेस लेवल भूलोक, ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर, ठीक है? फिर उसके बाद आता है भूवर लोक, फिर आता है भूवर लोक, फिर आता है स्वर्ग लोक। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, ठीक है? ऐसे 14 भुवन का बोलते हैं। तो अब हम जानते हैं स्वर्ग, तो सब जानते हैं कि स्वर्ग लोक है, तो भाई जो आत्मा यहाँ से मर के गई है वो तो स्वर्ग में जाएगी। हाँ। लेकिन वो स्वर्ग कैसा है, कौन से तत्व है वहाँ पे? तत्व तो आप समझते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है? हम 5 एलिमेंट्स के हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पर जब मनुष्य मरता है, ठीक है, तो उसके 5 तत्वों में से 2 तत्वों को जला दिया जाता है। जैसे धरती, मिट्टी में चली जाती है, और जो जल तत्व है वो अग्नि तत्व, अग्नि जब जलाया जाता है तो जो जल है वो इवेपोरेट हो जाता है। तो उसका शरीर रहता है 3 तत्वों का, जो है आकाश, वायु और अग्नि। अब ये 3 तत्वों के शरीर को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं, राइट? और यही सूक्ष्म दुनिया है, इसी की सूक्ष्म दुनिया है।